हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का जो रेड वाला आइकन है वो दबा करके वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, तो आप हमारे चैनल पर साधारण इन्वेस्टर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन साइजिंग पे। तो बेसिकली ये आज का टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि पोजीशन साइज कैसे करें। इसी की वजह से मेजरली अगर हम लोग देखें तो जो लॉस होता है, आप अगर 5-6 बार प्रॉफिटेबल हैं और एक आपका लॉस आएगा जिसमें कि पूरा का पूरा 6 बार का आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, पोजीशन साइज वो आप नहीं कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज में आप अगर कहें तो अलग अलग भी कह सकते हैं, नहीं तो सेम भी है। ठीक है, अगर देखना चाहे तो एक तरह से सेम है, और अगर आप इसको दो तरह से देखना चाहे तो वो दो भी है। तो अभी हम लोग समझेंगे पोजीशन साइजिंग क्या है। तो पोजीशन साइजिंग ये मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं जा रहा हूँ और एक्सिस बैंक को बाई करूँगा, ठीक है, तो मार्केट में अगर मैं बाई करता हूँ तो एक क्वांटिटी का प्राइस यहाँ पे 150 पड़ रहा है इंट्राडे का। लेकिन अगर मैं इसी का अगर एक्चुअल प्राइस देखूँ तो 750 रुपये दिख रहा है आपको। पोजीशन साइज का मतलब ये होता है कि अगर आप ये 150 क्वांटिटी खरीद रहे हो, पहला चीज़ तो आपके पास कितना फ़ंड अवेलेबल है। अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 है, तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी नहीं खरीद सकता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मेरे पास अकाउंट में 1000 रुपये है और मैं अगर चाहूँ तो 10 क्वांटिटी खरीदूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज मुझे 5 गुना का जो मिल रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, पहला चीज़ तो मुझे जो खरीदना होगा, लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए कि 1000 है अकाउंट में, तो ये चेक करेंगे कि 10, 8, 8 का कितना पड़ रहा है, 1200। ठीक है, तो 6 का देखते हैं, 6 का 900 है, तो चलो भाई 6 क्वांटिटी हम लोग यहाँ से बाई पे प्लेस कर देते हैं और ये ऑर्डर चला जाता है। जो कि अभी मार्केट बंद है तो ये ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, तो पूरा का पूरा जितना भी उनका कैपिटल हो, अगर 10 लाख है, 1 लाख है, जो भी है, तो बिगिनर्स का बात कर रहा हूँ मैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होंगे, वो तो आएंगे नहीं पहला बात इस चैनल पे। और अगर गलती से आ भी जाता है तो मैं उन्हें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो मेजोरिटी ऑफ द 99% जो ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं उनका। तो वो जनरली ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे कि 6 क्वांटिटी में आप 900 तो पूरा प्राइस ऐड कर, जितना भी आपका अकाउंट का वैल्यू था वो पूरा ऐड कर लिया। अब आप इसमें, आज आप इसमें 6 क्वांटिटी खरीदे, ठीक है। अगर आप भारतीय एयरटेल में जाते हैं, एक क्वांटिटी का 152 रुपये पड़ रहा, तो 10 का तो सीधा सा बात है 1520 के पास चला जाएगा। तो इसको भी मैं अगर देखूँ तो ये भी मेरा 6 है, और 7 करूँ तो मैं 1065 तो ये भी 6 के आ रहा। ठीक है, पर जो रिस्क और रिवार्ड होगा वो दोनों में अलग अलग आएगा। और अगर मैं थोड़ा सा प्राइस चेंज करता हूँ, चलिए HDFC बैंक में चलते हैं, इसका प्राइस यहाँ से डिफर करेगा। एक क्वांटिटी का यहाँ पे पड़ रहा है 297, अप्रॉक्स 300 रुपये मान के चलेंगे तो तीन ही क्वांटिटीज़ में आएगा मेरा। 4 क्वांटिटी का 1200 रुपये मोटा मोटी पड़ रहा, तो ये तो अकाउंट मेरे है ही नहीं, तो मैं बाय नहीं कर सकता। तो क्या होगा, लोग 3 क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। पर ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। तो आज के जो पोजीशन साइजिंग का जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये सारे जो स्टिकी नोट्स वगैरह है वो आप ही के लिए, तो मैं आपको उस पर बताऊँगा, बट पहले मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 10K है, ठीक है, ये आपका पूरा अकाउंट वैल्यू है, तो आपको इसमें से जो यूज़ करना है ना वो करना है 5K। अगर आप इस 5K को दो टाइम में बांट दीजिए, 5K 5K, ठीक है। अगर आप इस 5K जिससे आप ट्रेड करने वाले हैं ना, अगर इस 5K को आप प्रॉफिट में ले चलते हैं, 6K और 7K बनाते हैं धीरे धीरे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक दिन बना लीजिए। ठीक है, अगर आप महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी इसको 7-8K बना रहा, तो मतलब समझिए आप कि ये अराउंड आपका कितना सा 8K बन जाएगा।
तो आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 10K में करते तो इसको आप 16-17 के आसपास ले गए होते। अगर आप 1 लाख में ये कैपिटल कर रहे होते तो आप उस पर 60 से 70 हज़ार का प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी के लिए बनाने के लिए छोटे से आप जब ट्रेड करिएगा तो लॉस भी छोटा होगा, प्रॉफिट भी छोटा होगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इसलिए मान लीजिए कि 10 हज़ार में 5 हज़ार रुपये आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे चल रहा, तो यहाँ पर जो मैं कीवर्ड्स यूज़ किया हूँ इसको समझाने के लिए, वो है एस एल स्टॉप लॉस के लिए, ये क्वांटिटी है क्यू के लिए, और फिक्स्ड लॉस एफ एल। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 हज़ार पे ट्रेड कर रहा हूँ, ये जो 5 हज़ार मेरे पास, इसमें मैं कितना रिस्क लेने जा रहा हूँ और कितना ट्रेड मुझे करना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये 5K की जगह अगर मैं इसको, चलिए हम और सिंपल कर देते हैं, इसको 6 हज़ार कर देते हैं टोटल वैल्यू को, ठीक है। इसको मैं 6K कर देता हूँ, 3-3 में मैं इसको बांट दूंगा, ठीक है। तो 3-3 में जब इसको मैं बांट दिया तो अब मैं देखूंगा कि मुझे 3 ही के यूज़ करना है एक दिन के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 3 ट्रेड डिसाइड करूँगा लेने का, एक दिन में 3 ट्रेड, और तीनों का तीनों एक ट्रेड जो होगा मेरा 1K का होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया यहाँ पे, इसलिए मैं इसको कम कर दिया वैल्यू को, ठीक है। तो अगर मैं 1K के लिए जाता हूँ, 3K है मेरे पास, 3 ट्रेड मैं एक दिन में लूँगा, तो 3K बाई अगर 3 कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, 3 हज़ार से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 को, तो वो आपका इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 हज़ार, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ आपको भी पता है। तो यानी कि पर ट्रेड जो होगा आपका वो रिस्क, आपका जो कैपिटल है वो 1000 हुआ। अब हम लोग चलते हैं, ये एक आप समझ लीजिए कि एक स्टॉक है ABC, इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो होता है LTP, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये सारे LTP है, ठीक है। यहाँ साइड में अगर आप इसका मार्केट डेप्थ पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ ऑर्डर्स, यहाँ पे क्वांटिटी कितने प्लेस वगैरह हो रहा है, ओपन लो, यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी हो गया, ये LTT वगैरह, ओपन क्लोज का प्राइस। तो जो भी लास्ट प्राइस होता है वो हमारा LTP होता है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और ये बाई का है, मतलब मान लीजिए 100 पे ABC स्टॉक चल रहा था, और जब मैं बाई करने गया तो 100 पे ही मैंने बाई कर लिया, और जो स्टॉप लॉस था वो है मेरा 95। अब स्टॉप लॉस 95 क्यों है? क्योंकि वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू एक फाइंड किए हैं कि हाँ भाई नीचे में सपोर्ट मेरा 95 पे है, उसके नीचे जाएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। पहले के वीडियोस में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे बताया है, ये एक जगह पे है, ठीक है। उसके बाद आप अगर और नीचे जाइएगा तो स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने 2 पार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया वीडियो, तो आप ये देख सकते हैं जाकर के। अगर मान लीजिए कि स्टॉप लॉस है 95, तो यहाँ क्वांटिटी मुझे कितना लेना है ये चीज़ समझना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, SL स्टॉप लॉस, क्वांटिटी क्यू, और FD फिक्स लॉस। तो फिक्स्ड लॉस जो है अगर मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे 50 रुपये सोचा है एक पर ट्रेड के लिए फिक्स लॉस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये का हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 50 रुपये का हम एक स्टॉप लॉस अपना, मतलब एक पर ट्रेड का 50 रुपये स्टॉप लॉस लेंगे, यानी कि अपना दिन का जो होगा वो बन जाएगा 150 रुपये। तो उसको अगर मैं टोटल यहाँ 1 करके 150 हो गया, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये पर ट्रेड जो होगा 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एवरेज जो मैंने लिखा है इस जगह पे, ये एवरेज है अपना बाई प्राइस, ठीक है। 100 पे बाई किया, स्टॉप लॉस अपना 95, ठीक है। अब ये जो SL होगा हम लोगों का, वो हम लोग एवरेज जो बाई किए उससे जो अपना स्टॉप लॉस का प्राइस है उसको घटाएंगे, तो कितना मिला, 5 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने एक राउंड ऑफ फिगर लेके रखा है। अब ये अपना है जो है ना, यहाँ पे फॉर्मूला तैयार है। क्यू है अपना क्वांटिटी, FD है जो, ये FD मैंने बैंक वाला लिख दिया, ये FL हो जाएगा फिक्स्ड लॉस, ठीक है। और SL अपना जो स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस अपना ये 5 रुपये वाला जो है वो यहाँ पे काम करेगा।
एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये मेरा जो है फिक्स लॉस है, यहाँ पे मैंने लिखा है, पर ट्रेड के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक ही ट्रेड दिन भर में लेंगे तो यहाँ से आप इसको 150 करके कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पर ट्रेड यानी कि 3 बार अगर ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड पे मैं 50 रुपये दूंगा, रिस्क लूँगा, और जो टारगेट होगा मेरा 100 रुपये का होगा। तो उसके लिए मैं देखूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो क्वांटिटी इक्वल्स टू 50 रुपये, बाय में 5 क्यों आया, क्योंकि ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट है। ये जो 100 - 95 है ये अपना स्टॉप लॉस पॉइंट है। और तो फिर जब डिवाइड हम लोग करते हैं तो क्वांटिटी आ रहा अपना 10। ठीक है, तो ये 10 ही क्वांटिटी हमें ट्रेड करना है, यानी कि समझे बात को। अगर 100 रुपये का मैं चेक करूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा इजली। LTP 70 रुपये, देखिए 108 का है, तो मोटा मोटी अगर मैं जाऊँ 5% मिल रहा था ना, 400-500 रुपये के आसपास को अगर मैं बाई करता हूँ तो एक क्वांटिटी 91, यानी कि इसको आप एज अ 100 रुपीज़ टाइप से मान सकते हैं। परफेक्ट, 107 और 93 वैसे आ रहा है, तो मतलब 100 रुपये इसको आप मान के चलिए। इसमें अगर आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 5 रुपये का आ रहा है पर शेयर, यानी कि आपको 10 शेयर ही खरीदना है। तो अगर मैं 10 शेयर की बात करूँ, टाटा मोटर्स को बाई कर लेते हो, थोड़ा कम प्राइस भी दिखा रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 शेयर में ऐड करूँगा तो 915 रुपये, यानी कि 1000 रुपये में आ भी जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर देखेंगे तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 5 रुपये का से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 50 रुपये टोटल ओवरऑल होगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो 1:2 का अगर मुझे स्ट्रैटेजी मिलता है तो मैं करूँगा ट्रेड, वरना नहीं करूँगा। तो इस हिसाब से अगर मैं टोटल 10 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, और एक्यूरेसी जो है अपना वो 60% का ही है, जो भी हमारा सेटअप है 60% भी एक्यूरेसी है, और रिस्क रिवार्ड 1:2 है। ठीक है, अगर 1:1 भी रखिएगा तो भी आप प्रॉफिटेबल है, और 1:2 है तो आप प्रॉफिटेबल तो है ही। लाइक एग्जांपल आप देख लीजिए, हमारे 10 से 60% का मतलब हो गया 6 बार आप सही है और 4 बार गलत है। यानी हर बार आप मान लीजिए 1 रुपये भी कमाते हैं, 6 बार आप कमाए तो यानी कि हर बार 2-2 रुपये। ठीक है, एक ट्रेड में 2 रुपये आप कमा रहे हैं, 1 रुपये गंवाने के लिए तैयार है। गंवाना इन द सेंस कि रिस्क ले रहा है 1 रुपये का, और 2 का आपका टारगेट। तो 6 दूना 12 रुपये, यानी कि 12 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। और जो 4 बार आप लॉस कर रहे हैं 1:2 के हिसाब से, यानी कि 1 है, तो 1-1 रुपये करके 4 रुपये आप लॉस किए। 12 में से 4 अगर आप घटाइएगा तो होगा वो 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये अभी भी प्रॉफिट में है, या तो इस हिसाब से आप है अभी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक पोजीशन साइज के लिए, कि कैसे आपको इक्विटी में अपना पोजीशन देखना है और कैसे करना है ट्रेड। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो 150 रुपीज़ का बात है, ये मैंने 6 के लेकर के एक दिन का ट्रेड जो करूँगा उस हिसाब से मैंने बनाया। आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आपके पास 1 लाख रुपए पर ट्रेड करते हैं तो वैसा ही आप कितना रिस्क लेना चाहते हो वो पहले फिक्स करना होगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए आप अगर 1 लाख पर ट्रेड कर रहे हैं और आप 5 के यहाँ पे चाहते हैं कि आप रिस्क लेंगे, ठीक है, तो 5,000 में जब करिएगा, सेम हम लोग ये प्राइस वगैरह सब सेम रखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। ठीक है, 5,000 जब हम लोग करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, आराम से 1,000 क्वान्टिटी का आ जाएगा ये। आप 1,000 क्वान्टिटी पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ईजिली आपका 5,000 जो स्टॉप लॉस है वो उससे ज़्यादा होगा भी नहीं। इस हिसाब से आप पोजीशन साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो पोजीशन साइज को आप ध्यान रखिए। सिंपल फार्मूला है कि फिक्स लॉस आपको अपना डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर जो मैंने बताया वो निकालना है, जिस भी प्राइस से बाई किया है उससे स्टॉप लॉस को घटा दीजिए और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है, फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, आपके ये आपको मिल जाएगा आराम से कैलकुलेटर, वहाँ पर डाल के कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल छोटा सा कैलकुलेटर भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, प्रॉफिटेबल बनना है तो थोड़ा बहुत तो आपको इन्वेस्टमेंट करके स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडिंग करना होगा।
तो आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा कि हम लोग पोजीशन साइजिंग को कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और कैसे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ वो है पोजीशन साइज जो है। हर कोई बोलता है रिस्क मैनेज करना, बट ज़्यादातर वीडियोस में आपको समझाते नहीं है इतने अच्छे तरीके से कि कैसे आपको कैलकुलेट करना। और आने वाले टाइम में मैं नहीं होगा तो अपने वेबसाइट पे, जो कि हमारा वेबसाइट है साधारण इन्वेस्टर का, यहाँ पे मैं ये वाला कैलकुलेशन वाला कुछ स्क्रिप्ट भी रख दूंगा, जिससे आपको जा करके अपना क्वांटिटी वगैरह सेट करना है और वो आपको डायरेक्टली पोजीशन बता देगा। ये भी आने वाला टाइम में हम लोग कर देंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बट तब तक के लिए आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले। और हाँ, दो तीन चीज़ और थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने ये आप देख सकते हैं 5 सितंबर को मैंने दो तीन चार्ट सेव किया था, तो हम लोग देखते हैं कि वो काम किया कि नहीं पैटर्न। तो उसमें आप देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना था और ये स्टॉप लॉस आ रहा था अपना लगभग 13 रुपये का, 0.82% है। और टारगेट अपना जो बन रहा था वो पहला टारगेट यहाँ पे था। तो 1:1 मोटा मोटी अगर हम लोग कहे तो नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं देखूँ तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर तक आया है। और मैंने ये प्लॉट किया था लाइन, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि प्राइस इतना दूर आ रहा है कि नहीं। इसका लॉजिक बस ये था, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला और यहाँ पर प्लॉट कर दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट होने पर तो ये लगभग इसके पास गया है। अगर हम लोग मेज़र करें कि कितना परसेंटेज है यहाँ से दिया है, तो 1.92% है। और उसके नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस पे जाऊँ तो कम होगा ही। बट अगर ठीक है, मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डेप्थ है उसको अगर कैलकुलेट करूँ तो ये 2.8% है, और हमें वो भी उतना मिला नहीं है। तो लेट्स हम लोग देखेंगे, we will see that whether it is working or not। बट यहाँ पे नो डाउट ये आपको परसेंटेज अगर मैं देखूँ, अच्छा खासा आपको 30 रुपये का मूव दे चुका है अराउंड दोनों दिन में मिला करके। बट अगर हम लोग इंट्राडे पे ही काम करते हैं तो यानी कि ये यहाँ तक गिर गया था। अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर लिए होते अगर, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपके पास था, क्योंकि अपना टारगेट तो पहला यही था। ठीक है ना, और दूसरा टारगेट यहाँ पे आया, मार्केट नीचे गिर गया। तो आप यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे थे तो ट्रेल कर सकते थे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो अब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। और अगर होल्डिंग रखी थी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जनरली, बट अगर होल्डिंग भी होता तो अच्छा खासा 30 रुपये का अराउंड 34 रुपीज़ का प्रॉफिट था यहाँ। ठीक है, ये तो अपना ग्रासिम में हो गया। एक और चार्ट है HDFC बैंक। यहाँ पे कप एंड हैंडल का आपको देख सकते हैं, आराम से फॉर्मेट बना हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा और छोटा कर दूँ तो ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस जो था वो आराम से ऊपर की ओर निकला है, लेकिन फिर नीचे गिरा। मार्केट में फॉल आ रहा था थोड़ा, और आज जब ओपन हुआ, आज फिर गिर कर के ऊपर गया। ठीक है, तो मेरा जो एनालिसिस था उस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि मतलब अराउंड ये 15-12 के आसपास तक प्राइस चला जाता, ये मैं सोच रहा था, बट ऐसा हुआ तो नहीं है। और दूसरा चीज़ अगर अभी हम लोग देखेंगे तो ये एक एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके नीचे अगर प्राइस निकलता है तो एक तो टारगेट अपना ये बनता है पहला, दूसरा नीचे ये प्राइस बनता है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको ट्रेड के लिए, जस्ट एक लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको समझा रहा हूँ। एम पैटर्न अगर ये फॉर्म जो हो रहा है ये पूरा इस तरह से, तो ये ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, वरना एक अपन हैंडल पे जब अगर हम लोग ट्रेड किए होते तो हम लोग यहाँ पे बाई साइड ही होने वाले थे, और अपना स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होता। तो ठीक है, इसको हम लोग ट्रैक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो HDFC लाइफ में प्राइस ब्रेक होने के बाद ये नीचे जा पा रहा था ना, ऊपर ही निकल रहा था ट्रेड लाइन के, उसी जोन में फंसा हुआ था, साइड वेज कह सकते हैं। फिर आज जब मार्केट ओपन हुआ
ये वाला पूरा एक साइडवेज पड़ा हुआ देखिए। ठीक है, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो भी ये कुछ खास मूव नहीं दिया, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा सा फॉल आया है। तो भी ये अगर मैं देखूँ तो वही जोन में फंसा हुआ है। ये भी अपना अपना कुछ खास वर्क नहीं किया। और अगर हम लोग यहाँ पे देखे पैटर्न, तो ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना था। प्राइस निकला भी, अगर निकलाइन से देखे तो थोड़ा ऊपर गया था। मतलब अगर मैं देखे तो 1459 से ये इसका हाई जो बन रहा है 66 तक है, यानी कि ये पॉइंट तक। तो 6 रुपये ऊपर गया था, बट फिर अपना टारगेट था 67। अगर देखे तो पहला जो टारगेट है ये 67 वाला पॉइंट, वो मोटा मोटी ये टच कर गया है, और दूसरा टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाया, और वहाँ से ही फॉल आ गया प्राइस में। ये भी कुछ खास काम नहीं हुआ। और नेक्स्ट देखे जो स्टॉक्स में आपको रिकमेंड कर रहा था, वो सब अभी कुछ दिन के लिए मैं बंद कर दिया हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं उसको वापस से रेगुलर रखूँगा। तो फिलहाल के लिए तो आप ये लोग कितना जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझिए, और लर्निंग पे फोकस करिएगा तो ये अर्निंग होगा। ठीक है, ट्रेडिंग पे मनी आपको अपने आप फॉलो करेगा अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये जो ड्रॉ किया हूँ मैं, उसके पॉइंट पे आप यहाँ से कंसंट्रेशन करने को कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा शार्प होगा आपका फोकस। ये आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।